हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1. Total linear momentum of system in center of mass frame is zero only when there is no net external force. ठीक है. Second statement is saying total linear momentum of system is conserved in absence of net external force. ठीक है. तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं. की कॉन्सेप्ट में हमें नॉलेज होना है conservation of linear conservation of momentum, and second the concept of center of mass frame. ठीक है, ये दो चीजें हैं. देखते हैं ये क्या है. लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा कि जब कोलाइजन होगा, जब किसी सिस्टम में है ना, दो ऑब्जेक्ट है जो किसी एक सिस्टम में है और उन पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है ना. मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंट हो तब उसका लीनियर मोमेंटम मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या होगा, हमेशा ही इक्वल रहेगा, वो सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ट्रू है. तो सेकेंड स्टेटमेंट ये हमें किसको डिटेल कर रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू. In the net external force, absence of net external force, the total linear momentum of a system is conserved. सेकेंड देखें हम, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो. तो सेंटर ऑफ मास, अगर हम किसी सिस्टम का, मान लीजिए ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको पार्टिकल्स के रूप में देखें, ठीक है, इसमें ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है. तो ये पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. सो इनसाइड सिस्टम और इनसाइड सब्सटेंस, अगर हम उसके पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हर पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी के साथ. तो टोटल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बिकम, कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, है ना, या पी नेट की बात करते हैं, पी नेट विल बी इक्वल टू टोटल मास. ठीक है, टोटल मास इनटू टोटल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, जिससे ये ओवरऑल सारे पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो पी नेट इज इक्वल्स टू समेशन एम, है ना, सम ऑफ एम, है ना, और वी ऑफ सेंटर ऑफ मास. करेक्ट है ना. तो टोटल मास इनटू टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें, फ्रेम को रखें सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर. सेंटर ऑफ मास फ्रेम मीन्स जो ऑब्जर्वर है हमारा, वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही मूव कर रहा है. ठीक है. सो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम को देखें, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मीन्स ऑब्जर्वर हमारा, मान लिया कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का. तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. करेक्ट है ना. तो हम ये कह सकते हैं समेशन ऑफ एम इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ मास मूव करते हुए दिखेगा ही नहीं. तो इस केस में हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो. तो जब जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेंगे तो टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा ही क्या होगा, जीरो. करेक्ट. तो स्टेटमेंट ट्रू है, बट द कंडीशन इज सेइंग कि व्हेन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. तो यहाँ ये कंडीशन हमें स्पेसिफाई नहीं है, ये हमेशा ही जीरो होगा. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो हमेशा ही जीरो होगा. ठीक है.
तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।